Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. स्टार्ट करें क्लास. माधवी है आज क्लास में. Yes, sir. वीडियोस ऑन करो. बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है तो बात अलग है, अदरवाइज वीडियोस ऑन करके रखो. माधवी, पिछली क्लास में क्या हुआ? कुछ फैमिली प्रॉब्लम? Yes, sir. Grandfather तबीयत ज़्यादा खराब. अच्छा, ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. देखो, इंडेफिनेट खत्म हो गया है. डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एरिया अंडर द कर्व्स. अभी कैलकुलस में केवल 2 चैप्टर्स बचे हैं हमारे. डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एरिया अंडर द कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है. और आफ्टर कैलकुलस एक प्रोबेबिलिटी बचेगा, एक वेक्टर बचेगा, वेक्टर इन 3D. सो वेक्टर्स इन 3D आर ऑलमोस्ट टुगेदर. टोटल मिला के अभी हमारे 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं आउट ऑफ 12. ओके. डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, दोनों में मिलके मेरे ख्याल से 4 to 5 वीक्स लग जाने चाहिए. 4 to 5 वीक्स में ख़त्म हो जाना चाहिए. और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी 2 वीक्स, देन वेक्टर एंड 3D 4 वीक्स अगेन. ठीक है. सो होपफुली सितंबर अगस्त अभी चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है. ऑफ कोर्स जेई मेंस लेवल का है ना, एडवांस लेवल का मैंने नहीं लिया है ऑनलाइन क्लासेस में. ऑफ कोर्स हो सकता है कि तब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू ना भी हो, तब भी हम एडवांस लेवल का उसके बाद कर पाएंगे, क्योंकि एक बार ये सब अगर चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो फिर एडवांस का समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी. ठीक है. तो इस साल से थोड़ा सा मैंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया है. कुछ तो कह लो कि फोर्सफुली किया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अच्छा है एक तरह से कि 70% तक लेवल हम लोगों ने कवर कर लिया है. मेंस लेवल मतलब 70%, एडवांस का भी 60 to 70% कवर हो जाता है. बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो होती हैं एडवांस में, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में. तो कोई खास बात नहीं, अपने पास में काफी टाइम है. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ्स में अपना वो भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज द स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ इस बार. ऑलराइट, करें. और इससे तुम लोग का स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं रहता है, लर्निंग भी थोड़ा कंफर्टेबल होता है. क्योंकि सीधा जब एडवांस लेवल पे मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे तो एकदम सरेंडर ही कर देते हैं, तो एकदम छोड़ के ही भाग जाते हैं, है ना. तो दैट इज अ गुड थिंग. लर्निंग पे ध्यान दो पूरा. एग्जाम के बारे में मत सोचो कि एग्जाम का क्या होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये साल में क्या होने वाला है, ये सब भूल जाओ. अभी तो ये सोचो कि हमारी को कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है, जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है. दिस इज अ रियल गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने के लिए. क्योंकि स्कूल्स आर एक्चुअली ऑब्स्टिकल्स टू लर्न. लर्निंग में हमेशा ऑब्स्टिकल्स ही है वो. ठीक है. बट ठीक है, वो एक सिस्टम चला आ रहा है, तो सिस्टम को भी फॉलो करना होता है हमें. बट एज फार एज द लर्निंग इज कंसर्न, स्कूल्स का कोई खास रोल नहीं होता उसमें. इनफैक्ट दे आर रियली बिग ऑब्स्टिकल्स. बट वो भी होना जरूरी है, नहीं तो तुम लोग इतना आलसी हो जाओगे कि पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, सोते रहोगे हमेशा घर में. ठीक है. सो वो भी जरूरी है कि एक पुश करते हैं, टाइम से जाना, टाइम से आना, डिसिप्लिन होता है स्कूल जाने से. बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस साल को अच्छे से यूज करो. बाकी लोग तो बड़े अलग तरीके से सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं हो तो मजा आ जाएगा, मजे कर रहे हैं, और ज्यादा आलसी हो गए, सीखना और कम हो गया है उनका. और
आलसी मतलब मेंटली भी एज वेल एज फिजिकली भी। तो अपने आप को एक्टिव रखो, मेंटली भी। सीखने के लिए बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है, सीखते जाओ, जिससे कि आगे के सालों में बहुत कंफर्ट फील होगा। और फिजिकली भी अपने आप को एक्टिव रखो। फिजिकली कम से कम आधा से 1 घंटा कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज या कुछ भी करना ही करना है ना। आउटडोर गेम्स खेलो या वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो। ऑफ कोर्स योगा तो मैं रिकमेंड करता ही हूँ, बट नॉट द काइंड ऑफ योगा विच पीपल आर फैन ऑफ, या कंफर्ट वाला जो योगा है वो नहीं करना है ना। योगा जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो तो मेरा वाला ही करूंगा ऑलवेज, एंड दैट इज एज यूजुअल नॉट कंफर्टेबल। जैसे कि मेरा टीचिंग मैथ्स में भी कंफर्टेबल नहीं है, वैसा ही होता है वो, ठीक है। बट वट एवर एक्टिविटी यू डू, प्लीज डू इट फिजिकली भी अपने आप को फिट रखो, ठीक है। बिल्कुल भी आलस मत करो और डिसिप्लिन लाइफ रखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो पूरा काम आने ही वाला है। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोग काम में लेंगे, ओके। और आज जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी लेवल का जितना मैक्सिमम हो सकता है वो खत्म करा दूं एक ही क्लास में, है ना। एरिया नहीं, ओनली डेफिनेट इंटीग्रेशन टुडे। एरिया भी 1-2 क्लासेस के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने जहां तक देखा एनसीईआरटी में 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, तो वो हम लोग आज कर सकते हैं आराम से, ओके। तो कोशिश करते हैं एक बार वो खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आगे की चीजें पढ़ेंगे, ओके। सो लेट अस सी। Definite integration and area under the curves. A to B f of x dx is equal to, सपोज जो स्मॉल एफ एक्स है उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है प्लस सी विद इन द लिमिट a to b। देन हम अपर वाला लिमिट डालेंगे एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर वाला लिमिट डालेंगे एफ ऑफ ए प्लस सी। सी और सी कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, करेक्ट। ये हमारे पास इसका वैल्यू आया। शत्रुंजय थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आज, क्या बात है, हेयर कट लिया क्या? यस सर। हाँ वीडियो में भी दिख रहा है, तो देख सोच ऑफलाइन में तो मैं क्या क्या रिमार्क करता हूँ, है ओके। सो कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, ओके। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये डेफिनेशन हम लोग देते हैं, है ना। बट ये आया कहाँ से डेफिनेशन? सब लोग इसको एक्सेप्ट करके चलते हैं क्योंकि इतना यूज कर चुके हो, फिजिक्स में भी यूज कर लेते हो और भी कहीं ना कहीं यूज कर लेते हो, तो कभी पूछते ही नहीं हो कि ये आया कहाँ से, ठीक है। मैं भी अभी नहीं बता पाऊंगा कि ये आया कहाँ से, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए। तो धीरे धीरे और जब क्लासेस आगे चलेंगे अपन, है ना, 4-5 क्लासेस के बाद, व्हेन आई फील दैट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मी, तो इसका प्रूफ भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसका प्रूफ समझ में नहीं आएगा, अभी के लिए मान के चलो कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ कुछ नहीं होता है मैथ्स में, बट लेवल की बात होती है कि वो अपने लेवल का है या नहीं। तो एज आई टोल्ड यू, मुश्किल से 4-5 चीजें ऐसी होंगी पूरे 2 साल में जो अपने लेवल की नहीं है, बाकी सबका प्रूफ अपने लेवल का है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि थॉट्स में मेच्योरिटी की कमी की वजह से प्रूफ हम इतना जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो वो मुझे जज करना पड़ता है कि मुझे कब बताना है तुम लोगों को, ओके। तो कुछ चीजों का प्रूफ जो है मैं थोड़ा सा लेट करके बताता हूँ, जब मुझे लगता है कि अब काफी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट जिसका प्रूफ मैं कुछ 2-4 क्लासेस के बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए मान के चलो कि हाँ ऐसा होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। उसमें अपर लिमिट डाल देंगे माइनस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो निकाला उसी में लोअर लिमिट डाल देंगे। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया है, जैसा कि यू कैन सी, यहाँ पे देख ही रहे हो कि सी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। डेफिनेट हो गया इसका वैल्यू, इसमें इंडेफिनिट कुछ रहा नहीं है,
उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इसीलिए बोलते थे क्योंकि c का वैल्यू पक्का नहीं था, c का वैल्यू डेफिनेट नहीं था, c का वैल्यू हम इनफाइनाइट डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे, इसीलिए हम उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते थे। ठीक है, एक और चीज का ध्यान देना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग को सारे अपने कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं। व्हाट आई मीन टू से, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो हम इसको कैसे करेंगे बताओ? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इसका मुझे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। बोलो क्या करोगे? अरे तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी क्या आप सोच रहे हो? तो ये रूट 2 इंटू तेज बोल, थोड़ा सा तेज बोल पार्थ, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर ये रूट 2 इंटू साइन थीटा बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट होल्ड रखना, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। हाँ पार्थ, एक बार वापस बोल। पार्थ, पार्थ, अब सुनाई नहीं दे रहा उसको। Sir, can you please explain again? हाँ पार्थ, अभी वापस बोल। पार्थ, पार्थ सुनाई दे रहा है क्या? तुम लोग को सुनाई दे रहा है? किसी को सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ पार्थ, तेरे को सुनाई दे रहा है क्या? पार्थ, हेलो, सबको सुनाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, किसने क्या बोला था अभी वापस एक्सप्लेन करो। जैसे वो मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था उस वक्त। एक बार पार्थ को आने दो, वापस रिज्वाइन कर रहा है शायद वो। ओके सर। अक्षर, तेरा वीडियो नहीं चल रहा क्या? नो सर, काफ़ी इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है आजकल। आज बारिश भी हुई थी। हाँ पार्थ, सुनाई दे रहा है क्या अब? यस सर। थोड़ा बोल तेज, अब क्या पूछ रहा है तू? सर मैं बोल रहा था कि ये रूट 2 इंटू साइन थीटा बन जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, तो रूट 2 इंटू साइन थीटा बन गया, रूट 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा बन गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन इज साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस का सी आ जाएगा। साइन थीटा का कॉस थीटा ही होगा क्या? सर माइनस कॉस थीटा होगा। हाँ माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, सो दिस इज द इंटीग्रेशन। पक्का? अभी तक हमने यही किया है ना, बट नोबडी एक्चुअली आस्क्ड मी कि यही क्यों किया है। पूछना चाहिए था तुम लोगों को। यही तो प्रॉब्लम है ना कि कॉन्सेप्ट हमारे वीक क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही गलतियां करते रहते हैं। रूट के अंदर जब साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो यहां पर मॉड साइन थीटा होना चाहिए था। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, नॉट एक्स। तो फिर अब अगर मॉड ऑफ साइन थीटा हो गया तो हमें प्लस साइन थीटा भी लेना चाहिए जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा, माइनस साइन थीटा भी हमें कंसिडर करना चाहिए जब साइन थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, बट फॉर योर रिलैक्सेशन, फॉर द सेक ऑफ योर रिलैक्सेशन,
हालांकि तुम लोग को पूछना चाहिए, ये अवॉइड नहीं करना चाहिए इस तरह की चीजों को, क्योंकि ऐसे अवॉइड करते हो तभी तो नेगेटिव में मार्क्स आते हैं, एग्जाम में भी यही होता है। तो यहाँ से ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ये हम कंसिडर नहीं करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में ही मेंशन्ड हो तो बात अलग है, अदरवाइज हम साइन थीटा ही लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पर्पस है वो इंटीग्रेशन की ट्रिक्स को सिखाना है। इंटीग्रेशन की जो मेथड्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो सीखने का पर्पस होता है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजों पे हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स अवॉइड तो नहीं करना चाहिए, बट अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव वाला ही लेके चलते हैं। इस तरह की कोई चीज अगर इंडेफिनेट में आती है तो वी बाय डिफॉल्ट वी जनरली कंसीडर द पॉजिटिव वाला जो भी आंसर आता है या जो भी फंक्शन निकल के आता है। बट अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही ये हो गया कि आपने x की वैल्यू a से लेके b के बीच में ली है। अब जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का ऐसे कुछ हमने डिसाइड कर लिया है तो फिर x की वैल्यू के ऊपर हमने लिमिटेशन लगा दी है, तो ऑब्वियसली हम अपनी मर्जी तो चला ही नहीं सकते हैं कि मॉड साइन थीटा की जगह केवल साइन थीटा लिख दिया है। तो डेफिनेट में हम ऐसी कोई चीज अवॉइड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यूज किया था कि कॉन्सेप्चुअली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में हम इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते थे। आगे सबको समझ में? ठीक है, क्योंकि इनडेफिनेट में पर्पस थोड़ा अलग था। अब डेफिनेट में पर्पस हमारा वो भी है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी आ गया है, हमको सीख लिया है, तो फिर डेफिनेट में जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी हमें यूज करने हैं सारे। ठीक है, कोई भी चीज को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, ओके, तो जो x की जगह आपने मतलब कोई भी फंक्शन को आपने t पुट किया, तो जो x की लिमिट्स हैं उसकी जगह हम t की लिमिट्स लगा सकते हैं। t की लिमिट लगाने से क्या होगा कि वापस आपको t की वैल्यू x की फॉर्म में नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली t के लिए ही लिमिट्स लगा के और उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता जाता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी लूंगा क्योंकि बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 7.9, आज तुम लोग को 7.9, 7.10 एंड 7.11 तीनों आज खत्म करनी है। ठीक है, अगर हम थ्योरी वहां तक नहीं कर पाए तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से इतना हो जाएगा आराम से। ओके, 7.9 में देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन है 0 से π/2 cos 2x, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इवेल्युएट करना है। 0 से π/2 cos of 2x dx, करेक्ट। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 विद इन द लिमिट 0 to π/2, लिमिट लगा दो। साइन ऑफ 2 इंटू π/2, 2 और 2 कट गया, साइन पाई बचेगा। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? 0। 1/2 तो देखो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हो, 0 आ गया पाई पे, माइनस फिर 0 पे यहाँ 0 डालेंगे तो साइन 0 इज ऑल्सो 0, सो फाइनली द वैल्यू इज 0। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज केवल इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है पूरा। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट डालनी है, माइनस लोअर लिमिट डालनी है। दैट इज द ओनली थिंग विच इज देयर इन फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें बाई पार्ट्स भी काम आ रहा है। बाई पार्ट्स वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम लोग को। ठीक है, जैसे ये वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या हो रहा है, इसमें बाई पार्ट्स भी यूज होगा। तो बाई पार्ट्स में जब हम लिमिट्स लगाते हैं तो कहां पर लगाना है और कैसे लगाना है, यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 20,
evaluate 0 to 1 x into e raised to the power x plus sine pi x by 4, sine of pi x by 4 dx, x into e raised to the power x plus sine pi x by 4 dx. ठीक है, ये अपने को इवेल्युएट करना है. लेट अस सी हाउ टू डू दैट. दिस इज इक्वल टू, इसमें मैंने अलग अलग इंटीग्रल ले लिया 0 से 1 x इंटू ई रेस पावर x dx प्लस 0 से 1 साइन ऑफ पाई x बाई 4 dx. इसमें देखो बाई पार्ट्स लगेगा. x is the first function and e raised power x is second function. First function as it is, second function का इंटीग्रेशन e raised power x. ठीक है, यहीं पर लिमिट लग जाएगा 0 से 1 माइनस 0 से 1 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1 इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल e रेज़ पावर x dx. यहां अंदर लिमिट नहीं लगाना है, ये हम बाहर लिमिट लगा चुके हैं. ठीक है, प्लस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस पाई x बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4. x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहां पर माइनस में यहां लिख देता हूं एंड 4 अपॉन पाई विद इन द लिमिट 0 टू 1. कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 यहां आएगा, e रेज़ पावर 1 इज e माइनस x की जगह 0 डालेंगे 0 आ जाएगा, माइनस e रेज़ पावर x का वापस इंटीग्रेशन करेंगे e रेज़ पावर x विद इन द लिमिट 0 टू 1 माइनस 4 अपॉन पाई ब्रैकेट के अंदर 1 डालेंगे x का वैल्यू cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 माइनस cos 0 इज 1. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू e माइनस, यहां पर वापस e आ जाएगा, माइनस e रेज़ पावर 0 इज 1 माइनस 4 बाई पाई इंटू 1 बाई रूट 2 माइनस 1. बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, एक स्टेप और लिखनी है एंड वी आर डन. ठीक है, that is how you have to evaluate definite integration by using Newton-Leibniz formula. Correct? करो प्रोसीड आगे. This is for the first exercise. Second exercise में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें बस सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना है. जब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो या तो हमने t, अगर हम कोई भी फंक्शन को t सपोज कर रहे हैं तो t की वैल्यू वापस डालें हम x की फॉर्म में और फिर x की लिमिट्स लगाएं. एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लिमिट्स को ही t की फॉर्म में चेंज कर दें, तो हमें t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ेगी एज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेके दोनों तरीके से समझा रहा हूं. एक्सरसाइज 7.10. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमारे पास में आ गया, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, x को हम ऑब्वियसली टेन थीटा सपोज करेंगे यहां पर, राइट. 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो ये 2 थीटा आ जाएगा, राइट. सो पुट x इज इक्वल टू टेन 2 थीटा, सॉरी 10 थीटा. पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा की फॉर्म में सपोज कर लिया. dx का वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं लिमिट्स को x की फॉर्म में, ये x की लिमिट्स हैं, है ना, x का वैल्यू 0 x का वैल्यू 1, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको x की फॉर्म में ही रखूं. ठीक है,
और दूसरा तरीका मेरे पास में ये है कि मैं थीटा की जो लिमिट है वो भी थीटा की वैल्यू में चेंज कर दूं, थीटा की लिमिट्स लगा दूं। ओके, कैसे? एक्स का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू 0 है, तो थीटा का वैल्यू भी 0 हो गया। सो ये वाला 0 आ गया। एक्स का वैल्यू जब 1 डालेंगे, टेन थीटा का वैल्यू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट? Pi by 4. पाई बाई 4, करेक्ट। सो दिस इज पाई बाई 4। अब ये थीटा की लिमिट्स आ गई हैं, ठीक है। तो हमें बेनिफिट ये हो रहा है कि अब मुझे थीटा को वापस tan इनवर्स x लिखने की जरूरत नहीं है आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन। ओके, तो थीटा की फॉर्म में ही रखेंगे इसको और थीटा की ही लिमिट्स लगा देंगे। साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा बन जाएगा, और dx का वैल्यू डाल देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट। 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। फर्स्ट फंक्शन इज थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन tan थीटा विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 माइनस 0 टू पाई बाई 4। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये थीटा की लिमिट है, बस अभी कुछ नहीं चेंज करना है अपने को, एक्स की फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो लिमिट्स है, एक्स की जो लिमिट्स थी उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है थीटा की लिमिट्स में। ओके, सो पाई बाई 4 डालेंगे, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इज 1 माइनस थीटा की वैल्यू 0, tan 0 इज ऑल्सो 0 माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ sec थीटा विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4, करेक्ट, विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, यहां पर 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट log ऑफ सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2, सो log ऑफ √2, log of √2 माइनस sec 0, sec 0 is 1, log 1 is 0, फिनिश्ड। बस यही है आंसर, चाहो तो इस फॉर्म में छोड़ दो या फिर 2 के ऊपर 1/2 लगा दो, 1/2 आगे आ जाएगा, सो पाई बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का log 2, दिस इज द आंसर। आगे समझ में? ठीक है। So the second exercise is based on this only. Substitution method लगाना है अपने को, और लिमिट को भी हम नए वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, एंड देन वी आर डन, एज सिंपल एज दैट। आगे क्या सबको समझ में? बोलो। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सर, इसमें जैसे इस फंक्शन में ये दो फंक्शंस का वो प्रोडक्ट है, टू हाँ फंक्शन का, तो सर इसमें उसकी जो लिमिट्स है उसका यूनिट कहाँ से आया? क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें डालने के लिए तो उसको यूनिट होना चाहिए उसका कुछ लिमिट का, लेकिन क्या यूनिट मतलब? मतलब सर उसका कुछ यूनिट होना चाहिए, आप ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी वैल्यू नहीं डाल अरे सकते। यूनिट रेडियन में ही तो होता है, जब भी tan थीटा लिखता है तो थीटा रेडियंस में ही तो होता है। हाँ सर, तो वो आया कहाँ से? क्योंकि नॉर्मल जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसके लिए तो चाहिए नहीं। तो क्या हो गया उसमें, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 डाल सकते हैं ना, पाई बाई 4 रेडियन थोड़ी है, यहाँ पर रेडियन नहीं है, लेकिन जब यहां डालेंगे तो tan पाई बाई 4 रेडियंस है। ओके सर, ठीक है। हाँ, उसमें क्या हो गया, वो पाई बाई 4 है, उसमें सिंपल नंबर है, और वहां पर जब हम थीटा के लिए यूज कर रहे हैं तो वो पाई बाई 4 रेडियंस में है। आगे क्या समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं, एक और प्रॉब्लम लूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 by x minus 1 by 2x square multiplied by e raised to the power 2x into dx। ठीक है, अब देखो, दिस इज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन e raised to the power x into fx plus f dash x, उस वाले के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। e raised power x into fx plus f dash x का इंटीग्रेशन होता है e raised power x into fx, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, 2x है, राइट? तो 2x को फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x आना चाहिए। ठीक है, फिर से बोलता हूं वापस, थोड़ा सा गलत हुआ है बोलने में। फंक्शन ऑफ 2x प्लस उसका डेरिवेटिव यहां आना चाहिए। तो ऐसे तो कब तक सोचेंगे अपन, इसलिए हम 2x को t डाल देते हैं। सो पुट 2x इज इक्वल टू t, तो dx का वैल्यू आ गया dt बाई 2, 1/2 कर दिया मैंने। यहां पर जब x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है तो t का वैल्यू 4 हो गया। x का वैल्यू डाल दिया मैंने 1/x का वैल्यू, x का वैल्यू हो जाएगा t/2, तो 2/t सही है, माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा t²/4, t²/4 कैंसिल होके 2/t² मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ पावर t इंटू dt, क्योंकि 1/2 मैंने बाहर लिख दिया है। देख, हाँ सर थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं एक बार रिकनेक्ट कर लूं। किसकी आवाज है? वैभव की? वैभव। हाँ कर कर, ठीक है। यस सर, बेटर है थोड़ा। ठीक है, नाउ 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे 2 से 4 हो जाएगा, 1/t माइनस का 1/t² इंटू ई रेज़ पावर t इंटू dt हो गया। अब देखो, ई रेज़ पावर t f ऑफ t प्लस f डैश t हो गया। ये माइनस को ऐसा करो, यहाँ पे प्लस लिख के माइनस यहाँ लगा दो ऊपर। सो ई रेज़ पावर t इंटू एफ ऑफ t प्लस एफ डैश t हो गया। इसका डेरिवेटिव -1/t² होता है। देयरफॉर इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ गया अपने पास में e रेज़ पावर t इंटू एफ ऑफ t यानी 1/t विद इन द लिमिट 2 to 4, and therefore e raised to the power 4 divided by 4 minus e raised power 2 divided by 2। बस यही आंसर है। आगे समझ में? एनी डाउट सो फार? ठीक है, सो ये 2 एक्सरसाइजेस तो यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, है ना। थर्ड वाली के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। 7 प्रॉपर्टीज हैं जो काम आएंगी। ऑफ कोर्स टोटल मिला के तो करीब 15-16 प्रॉपर्टीज हैं, तो अपन उसके बाद में करेंगे वो। अभी आज के लिए मैं केवल 7 प्रॉपर्टीज ले रहा हूं, जिसमें कि थर्ड एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। Properties. Very first property, a to b f of x dx
is same as a to b f of t dt. Okay, what does the property say? The property says that throughout, if the variable is changed, nothing will happen to the definite integral. The definite integral will remain same. Okay, ऐसे समझो, जैसे सपोज मैंने लिखा 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 1 से 2 आ गया, 8/3 माइनस 1/3, ये इसका आंसर हुआ. ठीक है, यानी 7/3. अब इस x की जगह अगर मैंने t लिख दिया, या कोई भी वेरिएबल ले लो, 1 से 2 थीटा स्क्वायर डी थीटा कर दो, थीटा लिख देते हैं x की जगह, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? हम सभी जगह पे पूरा वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे भी डी थीटा लिख रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 1 से 2 8/3 माइनस 1/3, सेम चीज आ गया. ठीक है, so if and when required, throughout if the variable is changed, the definite integral doesn't change. Okay, theoretically समझे तो इसका indefinite integration सपोज करो कैपिटल f of x आ गया, तो फिर इसका वैल्यू आएगा कैपिटल f of b माइनस कैपिटल f of a. इधर समझते हैं, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कैपिटल f of t बन जाएगा, वापस वही t की जगह b और a डालना है, तो कैपिटल f of b माइनस कैपिटल f of a आएगा. ओके, सो इफ द वेरिएबल इज चेंज थ्रू आउट, there will be no effect on the value of the definite integral. Both of them would be same. Correct? Second, a to b fx dx is equal to minus of b to a f of x dx. अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल वुड बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. ओके, क्वाइट सिंपल. इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सपोज कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो जब लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए आएगा लेफ्ट हैंड साइड का. इसका डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स आ गया, जब लिमिट लगाएंगे माइनस को बाहर रखो तो कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी ऐसे आएगा इसका वैल्यू, माइनस को अंदर ले जाओ, बोथ ऑफ देम आर सेम. ठीक है, सो इफ द लिमिट्स आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन. ओके, सो कई बच्चों को मैंने ये देखा है कि ए से बी जब वो लेते हैं तो उसमें एक जबरदस्ती का रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ए बी से छोटा होना चाहिए. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. ए का बी से छोटा होना इज नॉट नेसेसरी. बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि हम उसको चाहे तो चेंज कर ही देंगे ना. नेगेटिव लगा के हम आपस में लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. आगे समझ में? ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी, a to b f of x dx is equal to a to c f of x dx plus c to b f of x dx. मीन्स हमने इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दिया है. पहले a से c लिया, फिर c से b ले लिया. ओके, बोथ ऑफ देम आर सेम. हाउ? इसका सपोज इंडेफिनेट इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये मिलेगा मुझे कैपिटल एफ ऑफ सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए. अब उसको इवेल्युएट करो, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी, ये और ये कैंसिल हो गया, वही कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए मिल गया. Means if we want, we can definitely break the given integral into as many integrals as we want. कोई जरूरी नहीं है कि हम दो में ब्रेक करें,
2 से ज्यादा में भी कर सकते हैं। कैसे? इन जनरल अपन जितने चाहे उतने इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। सी हाउ? सपोज मेरे पास आ गया a to b f of x dx, तो मैं इसको लिख सकता हूं a से c1 f of x dx प्लस c1 से c2 f of x dx। कीप डूइंग दिस वे। लास्ट में cn से b f of x dx। ऐसे अपन इसको अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हैं। जितने चाहे उतने इंटीग्रल, क्योंकि सब वही कैंसिल होते जाएंगे जैसे वहां पर f of c कैंसिल हुआ है। ओके, जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल लेता हूं, इसको कैसे हम यूज करते हैं, कहां हमें ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। लेट अस सी, फॉर एग्जांपल 1 से 3 x माइनस 2 का मॉड dx। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन 2 पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब x का वैल्यू हम 2 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव होगा और 2 से बड़ा लेने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट? सो अब क्या करेंगे इसके लिए? दिस इज इक्वल टू 1 से 2। 1 से 2 में x माइनस 2 नेगेटिव है, तो उसका जो मॉड है वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 2, बाहर निकल के नेगेटिव के साथ आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 dx। ठीक है, 2 से बड़ा होने पर ये पॉजिटिव है, 2 से 3 में तो ये एज इट इज x माइनस 2 आ जाएगा dx। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे तो कर ही सकते हो ना, आगे बताने की जरूरत नहीं है मुझे, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। देन ऐसे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। करेक्ट? करूं प्रोसीड आगे? नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to a f of a minus x dx। ओके, बहुत केयरफुली ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज को। 0 से a लिमिट होना चाहिए, तभी हम ये लगाएंगे 0 से a। x की जगह हम सभी जगह पर a माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल विल रिमेन सेम। ओके, प्रूफ देखिए, राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूं प्रूफ के लिए। पुट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। x का वैल्यू जब 0 होगा तो t का वैल्यू a हो जाएगा, x का वैल्यू जब a होगा तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। f ऑफ t आ गया, माइनस का dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो dx की जगह में माइनस dt लिखूंगा। अब माइनस को हमने लिमिट्स में एडजस्ट कर दिया, तो 0 से a f ऑफ t dt बन गया। ठीक है, अब हम थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। t की जगह y डाल दो, u डाल दो, अल्फा डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो t की जगह मैं वापस x भी डाल सकता हूं। इस वाले x का उस वाले x से कोई लेना देना नहीं है। थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। आगे समझ में? प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास में।
हो गया क्या सबको क्लियर? देखो कैसे यूज करेंगे इसका। फॉर एग्जाम्पल ओके, बुक में से ले लेता हूं एग्जाम्पल। सपोज ये वाला प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 7.11। I is equal to 0 to pi by 2 root of sin x root of sin x चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन इंटीग्रल है 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसमें मैंने ये वाला प्रॉपर्टी लगाया a माइनस एक्स वाला, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लग जाएगा, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स बन जाएगा, यहाँ भी कॉस बन जाएगा, यहाँ भी साइन बन जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, टू आई इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम दोनों में सेम है, ऊपर भी ये ऐड हो जाएंगे आपस में। कैंसिल होके 1 आ जाएगा और dx बचेगा, उसका इंटीग्रल x हो गया 0 से पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू पाई बाई 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स if f of minus x is equal to f of x, that is fx is an even function, and 0 if f of minus x is equal to minus fx, that is f of x is an odd function।
माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस आ जाएगा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह थ्रू आउट माइनस एक्स लिख दिया, फंक्शन डजंट चेंज, देन वी कॉल इट एन इवन फंक्शन। एंड 0 हो जाएगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, दैट इज एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स लिख देते हैं पूरे फंक्शन में, बाहर माइनस आ जाए और वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो दैट इज एन ऑड फंक्शन। पहले इसका प्रूफ बता रहा हूं और फिर इसका एग्जांपल लेता हूं। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। दो में ब्रेक कर दिया इसको इंटीग्रल को, माइनस ए से 0 लिखा और फिर 0 से ए लिखा। ये वाला एज इट इज लिखो, रखो इसको एज इट इज, इसको हम मैनिपुलेट करेंगे। इसमें मैंने x की जगह पर माइनस टी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो dx का वैल्यू आ गया माइनस का dt। तो ये वाला इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, x की जगह माइनस ए डालेंगे t का वैल्यू a हो जाएगा, x की जगह 0 डालेंगे t का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। x की जगह माइनस टी डाल दो, dx की जगह माइनस dt डाल दो। इस वाले बाहर वाले माइनस को इसमें लिमिट में एडजस्ट कर दो तो 0 से a एफ ऑफ माइनस टी इंटू डी टी बन गया। अब थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर देंगे तो सब जगह टी की जगह एक्स लिख सकते हैं। तो 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख देंगे। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो दो केसेस लेंगे हम, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स if fx is an even function and f of minus x की जगह minus fx आ जाएगा if f of x is an odd function। माइनस बाहर निकालेंगे 0 से a f of x dx if fx is an odd function। जब हम ये वाला यूज करेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यहां पर ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। जब यहां माइनस के साथ यूज करेंगे तो ये और वो कट जाएंगे और 0 आ जाएगा इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। दिस इज द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी। माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड 0 if fx is an odd function। For example, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी में, माइनस π/2 से प्लस π/2 sin raised to the power 7x dx। बोलो क्या होगा।
सर जीरो हो जाएगा आंसर। 0 क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि साइन रेस्ट टू द पावर 7x इज एन ऑड फंक्शन। हाँ, ऑड फंक्शन sin raised to the power 7x is an odd function, therefore this will be 0. x की जगह -x लिखोगे तो पूरे में से माइनस बाहर आ जाएगा, so therefore it is an odd function, so this is 0. डायरेक्टली आंसर है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 6. जीरो से 2a f of x dx is equal to twice of 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to fx and 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx. 0 से 2a, लिमिट पे ध्यान रखना है. 0 से 2a है fx dx, तो 2 आगे आ जाएगा और 0 से a fx dx बन जाएगा if f of 2a minus x. 2a का मतलब ये ऊपर वाला लिमिट. अगर x की जगह हम ऊपर वाला लिमिट -x लिखें पूरे फंक्शन में और वापस सेम फंक्शन मिल जाए तो ये ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx बन जाएगा. लेकिन अगर f of 2a minus x का वैल्यू -fx हो जाए तो फिर इसका वैल्यू 0 होगा. ठीक है, पहले प्रूफ देखो प्रॉपर्टी का, फिर इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल लेता हूं. प्रूफ 0 से 2a f of x dx is equal to 0 से a fx dx प्लस a से 2a f of x dx. दो में ब्रेक कर दिया मैंने इसको. 0 से a लिया और फिर a से 2a ले लिया. अब यहां पर ये वाला लेंगे, ये वाला इंटीग्रल डिस्कस करेंगे. ये वाला एज इट इज रखो, 0 से a fx dx. सेकेंड इंटीग्रल को हम आगे कुछ नई फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. पुट x is equal to 2a minus t. x का वैल्यू 2a minus t डाल दिया तो dx का वैल्यू माइनस dt आ जाएगा. जब x का वैल्यू a डालेंगे यहां पर तो t का वैल्यू भी a ही आ जाएगा. जब x का वैल्यू 2a डालेंगे तो t का वैल्यू 0 आएगा. f ऑफ x की जगह पर 2a माइनस t डाल देंगे, dx की जगह माइनस का dt डाल देंगे. माइनस को लिमिट्स में एडजस्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 से a f of 2a minus t into dt. केवल इसी इंटीग्रल को डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. अब थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर देंगे तो 0 से 2a f of 2a minus x dx आ गया. ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह हम 0 से a आएगा, आई एम सॉरी 0 से 2a नहीं,
0 से a। ये भी हम एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं, हालांकि ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। सो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, a से 2a fx dx को हम 0 से a f of 2a minus x dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 2a fx dx therefore 0 से 2a f of x dx is equal to 0 से a f of x dx प्लस 0 से a f of 2a minus x dx। ये रिजल्ट आ गया। ये इंटरमीडिएट स्टेज है जिसको काफी लोग इसको भी प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी हम भी काम में ले सकते हैं। अब फाइनल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अगर f of 2a minus x is equal to fx हो गया तो यहां पर fx ही लिख देंगे, तो ये डबल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to fx, एंड अगर f of 2a minus x का वैल्यू माइनस fx हो गया तो माइनस fx लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इफ f of 2a minus x is equal to minus fx। This is how we prove this property। एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वो एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 14 है। I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई cos raised to the power 5x dx। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, लेट अस सी व्हाट टू डू। प्रॉपर्टी मैंने यहां लिखा हुआ है 0 से 2a f of x dx। तो पहले सिचुएशन चेक करेंगे कि कौन सा वाला सिचुएशन है। कौन सा वाला सिचुएशन है बताओ? f of 2a minus x का जो वैल्यू है वो fx के इक्वल है या माइनस fx के इक्वल है? सर fx के इक्वल है। क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स यहाँ पे फंक्शन हो गया हमारे पास, f ऑफ x का वैल्यू है cos की पावर 5x, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालेंगे तो cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो वापस cos x ही बन गया रेज़ टू द पावर 5, यानी cos की पावर 5x यानी f ऑफ x बन गया। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है फर्स्ट वाला। Therefore this is equal to twice of 0 से पाई, ये 2 आगे आ जाएगा, cos की पावर 5x dx हो गया। आगे समझ में? इसमें मैं वापस यही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इसको आगे भी इवेलुएट करने के लिए वापस यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब इस बार फंक्शन ये वाला है, सेम फंक्शन है लेकिन 2a की जगह पाई है। 2a का मतलब ये नहीं कि 2 यहां दिखना चाहिए तुम्हारे को, वो तो 2 into पाई बाई 2 लिख दो, एक ही बात है।
तो 2a मीन्स पाई हियर, बताओ क्या हो रहा है अब? तो 0 हो रहा है. कौन सा वाला सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है? सेकंड सिचुएशन. हाँ, क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस एक्स को अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर, इस बार फंक्शन तो सेम ही है लेकिन 2a की जगह पाई हो गया है, तो cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos एक्स, लेकिन पावर 5 है तो अगेन माइनस cos एक्स होगा, यानी माइनस एफ एक्स आ गया इस बार. तो ये वाला सिचुएशन हो रहा है. अगर ये वाला सिचुएशन है तो इसका वैल्यू 2 into 0 which is finally 0. आगे समझ में? नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे, प्रॉपर्टी नंबर 7th. a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx. a to b f x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx. यानी x की जगह a plus b minus x लिखेंगे तब भी वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कैसे प्रूव करेंगे? राइट हैंड साइड को ले रहा हूं मैं. a plus b minus x को t डाल देते हैं तो dx का वैल्यू माइनस का dt बन जाएगा. जब x का वैल्यू a लेंगे तो t का वैल्यू b हो जाएगा, x का वैल्यू b लेंगे तो t का वैल्यू a बन जाएगा. f of t आ गया, dx की जगह माइनस का dt डाल दिया, माइनस को लिमिट्स में एडजस्ट कर दो तो ये a से b f of t dt बनेगा और फिर t की जगह फाइनली x लिख दो, थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर दो, a से b f of x dx एंड वी आर डन. लेफ्ट हैंड साइड आ गया. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7th. जैसे एग्जाम्पल लिया, इसमें तो मुझे कोई क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा इसके ऊपर बेस्ड. इसमें नहीं दिख रहा है मुझे. ठीक है, मैं अपनी शीट में से ले लेता हूँ एग्जाम्पल. जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 से 2 रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x dx.
a प्लस बी माइनस एक्स लगा देते हैं, i इज इक्वल टू वापस आएगा 1 से 2 रूट ऑफ 1 प्लस 2 यानी 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह सब जगह 3 माइनस एक्स लिखना है, ये वाला प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 माइनस एक्स लिखेंगे, 3 और 3 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 1 से 2, नीचे एलसीएम लेंगे, रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया, ऊपर न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम ही है, तो रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, नीचे रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स, कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, यानी dx का इंटीग्रल x 1 से 2, 2 माइनस 1 इज 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2। This is how we apply this property. ठीक है, ये 3 एक्सरसाइजेज आज तुम लोगों को करनी है, 7.11, 7.10 एंड 7.9। ठीक है, 7.8 अभी नहीं करनी है क्योंकि वो मैंने उसके लिए अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो 7.8 नहीं करना है अभी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.